नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो चलिए, आज सेट है विश्व भूगोल का और दिनांक है 12/6/2023 का, यानी आज का डेट है। तो दोस्तों, आज अपडेट हुए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आपको बहुत लाभ पहुँचा रहा है। तो लाभ लेते रहिए दोस्तों। और एग्ज़ाम का डेट भी आ रहा है, धीरे धीरे बहुत सारा एग्ज़ाम का डेट आने वाला है। तो चलिए बिना रुकावट के आप पढ़िए। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? किसने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है? तो कांट ने कहा था दोस्तों। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन होते हैं? तो हाइड्रोजन होते हैं और हीलियम होते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध में होती है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र ग्रह का देवी के रूप में पूजा करते थे। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना? तो 12,756 है। पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में होती है दोस्तों। कब होती है? जनवरी महीने में होती है। कहता है कि भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री का होता है। कहता है सूर्य दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा है? तो पृथ्वी है। नेक्स्ट दोस्तों, कहता है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल पर संभव है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर गहराई तक का है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 को किया गया। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अपसादी शैल से ढका है? तो 75% भाग अपसादी शैल से ढका है। चूना पत्थर का क्रांतिरित रूप क्या है? तो संगमरमर है। कहता है समभूकंप रेखा यानी आइसोसेमेल लाइन का आकार प्रायः होता है अनियमित होता है। कहता है समभूकंप रेखा जो है उसका आकार प्रायः कैसा होता है? तो अनियमित होता है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो सिसिली द्वीप पर है। एल्मेस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो पेरू में है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। कहता पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 1% ही निवास करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में है। ऑप्शन आए झटाक से मारिए। इसमें पूछेगा दोस्तों कि स्पेन में ज़्यादा है कि पुर्तगाल में? तो स्पेन में ज़्यादा है। वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है? तो जलवाष्प है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में। यानी मौसम के जितना भी घटना होता है दोस्तों क्षोभ मंडल में ही होता है। डोल ड्रम पेटी का विस्तार समानतः पाया जाता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। क्या? शांत पेटी। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्षु कहलाता है। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं। कहता है रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं, क्या कारण है? तो निम्न आर्द्रता जो है रहने के कारण वहाँ बादल नहीं बरसते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? टिटिकाका झील है दोस्तों। नियाग्रा फॉल्स यानी नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो ईरी एवं ओंटारियो के मध्य है। नेक्स्ट दोस्तों, सुएज नहर। कहता है सुएज नहर की उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है? तो पोर्ट सईद का पतन है। विश्व में महाद्वीप की कुल संख्या 7 है, जैसा कि आप सब जानते हैं कितना है? 7। नेक्स्ट दोस्तों, कहता है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1914 में। विश्व की सर्वाधिक लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहता है कालीमतान किस द्वीप का अंग है? बोर्नियो द्वीप का अंग है कालीमतान। चंद्रकार बालू के टीले को क्या कहते हैं? तो बरखान कहते हैं दोस्तों। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार है। महासागरों की औसत गहराई होती है 3,800 मीटर का
होता है। नेक्स्ट आपका है ग्रेट ओरिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग रेगिस्तान है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सारगैसो सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहता है हार्मुज जल संधि, कहता है दोस्तों कि हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान और ओमान को अलग करती है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के दक्षिण में स्थित है काला सागर। फिर है दोस्तों रेनियल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कहता है कि सागरीय लवणता का स्रोत क्या है? तो नदियां है। क्या है दोस्तों? नदियां। कहता है उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना होता है? तो 60.7 यानी 60.7% होता है। कहता है विश्व में जलमग्न केनियन की संख्या कितनी है? तो 102 है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समानांतर कितना होता है? 24 घंटे और 52 मिनट का होता है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है दोस्तों? रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा। वोल्गा है दोस्तों। ओब नदी किस में गिरती है? ओब नदी आर्कटिक सागर में ही गिरती है दोस्तों। कहता है कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी है दोस्तों जो अधिक देशों से होकर गुजरती है। हूवर डैम किस नदी पर स्थित है? तो हूवर डैम जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है। हूवर डैम कोलोराडो नदी। कहता है कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर है? तो बसरा। कहता है दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित कौन सा शहर है? बसरा है। डेल्टा का नामकरण या डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को माना जाता है। लाल नदी का डेल्टा क्षेत्र में, कहता लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो हनोई स्थित है। कहता समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसो हाइट कहलाती है दोस्तों। कहता हवन टोटा बंदरगाह कहाँ है? तो श्रीलंका में है। हवन टोटा बंदरगाह फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। आप आशा करेंगे कि आप सारे क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार में याद हो जाए, आपको लगे कि नहीं अब याद हो गया है, तब तक देखिए। कहता है दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल अवरुद्ध देश कौन कौन है? पराग्वे है और बोल्विया है। ऑप्सियोमीटर, कहता है ऑपिसोमीटर का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो दूरी मापने में किया जाता है। सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है दोस्तों। कहता है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक है हम्बोल्ट। कहता है सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सिंकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। कहता है कि विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो 12। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है? तो यूक्रेन का मुख्य कृषि फसल है गेहूं। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान कितना है? तो 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक का है। कहता है विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो इंडोनेशिया करता है दोस्तों। कहता है नारियल सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? इंडोनेशिया। प्लैंकटन क्या है दोस्तों? तो प्लैंकटन जो है दोस्तों कि एक घास है। क्या है? प्लैंकटन एक घास है जो कि उष्ण और शीतोष्ण के मिलने से, जलधारा से मिलने से बनता है, जो कि समुद्री मछलियों का भोजन बहुत ही अच्छा भोजन है, स्वादिष्ट है और पोषक तत्वों से भरा है प्लैंकटन घास। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन है? चीन है। कौन है दोस्तों? चीन। अब सोना में भी आगे चला गया है, बहुत सारा चीज़ में आगे है चीन। काजाकिस्तान, कहता है काजाकिस्तान स्थित कारागांडा, कहता है काजाकिस्तान में एक स्थित है कारागांडा किस खनिज के लिए है? तो कोयला के लिए है दोस्तों। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा रहा है। फ्रेंडशिप हाईवे चीन को किस देश के साथ, ये क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, हम जरूर करवा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट में कहता है संस्कृति भूगोल के जनक किन्हें माना जाता है, तो कार्ल ओ शावर को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों, कार्ल ओ शावर को माना जाता है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों जो मैप होता है, मैप का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मैप का पूर्ण रूप होता है माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब। सूर्य का केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है, तो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस का होता है। एम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया, तो 2006 से ही उसे हटा दिया गया। अरुण की उपग्रहों की संख्या 27 है। अरुण की उपग्रहों की संख्या कितना है दोस्तों, 27 है। कहता है वरुण ग्रह का लाल रंग वरुण ग्रह का रंग कैसा होता है। वरुण ग्रह का दोस्तों हल्का नीला होता है, जैसा कि हम अभी मुंह से निकल गया लाल, यानी लाल जो है मंगल का है, नीला जो है अपना पृथ्वी है, पीला है बृहस्पति का है। देखिए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने समय जोन हैं, तो 9 समय जोन है। अब प्रत्येक समय जोन का कितना डिग्री का अंतर होता है, 15 डिग्री का अंतर होता है। कहता है 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो निर्धारित किया गया था 1884 में। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत किसने दिया था, जॉली ने दिया था। महावेली गंगा किस देश में है, श्रीलंका में है। बहुत बार बार आता है क्वेश्चन कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है, महावेली गंगा है। कहता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा गया है, तो सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा। नेक्स्ट है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, फू दोरजी हैं। फू दोरजी हैं। कहता है सील मछली की खाल से बने हथियार क्या कहलाता है, तो हार्पून कहलाता है। ऐसे खाल से तो बनता नहीं दोस्तों, हड्डी से बनेगा तो हार्पून कहलाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है, लीबिया है। मृत सागर का लवणता कितना % होता है, तो 238% का होता है। ऐसे 238 या कहीं कहीं आपको 330% भी मिलेगा। कहता है कैडमियम उत्पादन में प्रथम देश कौन है, चीन है। कहता है हैदा किस देश की प्रमुख जनजाति, एक जनजाति है दोस्तों हैदा। हैदा कहाँ की है, अमेरिका की है। कहता है गारो का कब्र किस भौगोलिक उपनाम है, तो गिनी तट का उपनाम है। कहता है नील नदी की लंबाई कितनी है, तो 6690 किलोमीटर का है। यहाँ से दोस्तों आपका आ गया करंट में कहता है कि पहला क्वेश्चन करंट का है। करंट में है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया। महासागर मतलब 8 जून, 8 जून को हम मनाते हैं महासागर दिवस। कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया। नंद बाबा दुग्ध मिशन यूपी में। ऐसे याद करने का ट्रिक है, नंद बाबा हमारा यूपी में रहते थे। कहता है हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया, इजराइल। इजराइल जो है डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। कहता है हाल ही में द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बने हैं, तो निर्मला लक्ष्मण बने हैं। कौन बने, निर्मला लक्ष्मण बने हैं। कहता है हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो युगांडा का। युगांडा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, कंपाला। कहता है 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है, तो 10% आरक्षण की घोषणा की है। किसके लिए, अग्निवीरों के लिए। कौन किया, बीएसएफ, केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए किया है। कहता है पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है, तो 7 राज्यों में किया है। कितने राज्यों में दोस्तों, 7 राज्यों में। कहता है 23 मार्च को घोड़े का त्यौहार। कहता है 23 मार्च को घोड़े का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया, तो नेपाल में मनाया गया। 25 मार्च 2023 को एबल पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो लुइस फैफ रेली को दिया गया। लुइस फैफ रेली को। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर जहाँ पे आपको समझ में नहीं आवे तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपका हेल्प करेंगे। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू।